बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबशा के बादशाह ने यमन में एक निहायत शानदार और अजीमुशान कनीसा तामीर करवाया, जिसकी मिसाल उस ज़माने में दुनिया भर में नहीं मिलती थी। इसके बनाने का मकसद ये था कि अरब लोग जो हर साल हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते और बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, वे काबा की बजाय इस कनीसा की अज़मत और शौकत से मरूब होकर यमन की तरफ रुख करने लगे। इस कनीसा को इस कदर बुलंद बनाया गया था कि उसकी बुलंदी पर खड़े होकर नीचे खड़े आदमी को देखा नहीं जा सकता था। इसे सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन किया गया था और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया गया कि अब यमन के लोग काबा के हज के लिए ना जाएं, बल्कि इसी कनीसा में इबादत करें। अगरचे अरबों में उस वक्त बुत परस्ती आम हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दीन इब्राहीमी और बैतुल्लाह की अज़मत व मोहब्बत उनके दिलों में रची बसी हुई थी। चुनांचे अदनान, कहतान और कुरैश के कबाइल में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि रिवायत के मुताबिक अरबों में से किसी शख्स ने रात के वक्त उस कनीसा में दाखिल होकर उसे गंदगी से आलूदा कर दिया। बाज़ रिवायात में आता है कि एक मुसाफिर कबीले ने कनीसा के करीब अपनी ज़रूरत के लिए आग जलाई, जो फैलकर कनीसा तक पहुँच गई और उसे सख्त नुकसान पहुँचा। जब ये खबर अबरहा तक पहुँची और उसे बताया गया कि इस काम में कुरैश के लोगों का हाथ है, तो वो सख्त गज़बनाक हो गया। उसने कसम खाई, मैं उनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा। चुनांचे अबरहा ने काबा पर हमले की भरपूर तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने बादशाह नजाशी से इजाज़त तलब की, जिसने न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि अपना ख़ास और मशहूर हाथी, जिसका नाम महमूद था, अबरहा के लिए भेज दिया। अबरहा उसी हाथी पर सवार होकर बैतुल्लाह पर हमला करने के लिए रवाना हुआ। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये हाथी निहायत अजीमुल जिस्म और बेमिसाल था, जिसकी मिसाल उस ज़माने में कहीं नहीं मिलती थी। इसके साथ मज़ीद 8 हाथी भी लश्कर में शामिल किए गए। इन हाथियों को साथ भेजने का मकसद ये था कि बैतुल्लाह के सुतूनों में लोहे की मजबूत और तवील जंजीरें बांध दी जाएं, फिर वे जंजीरें हाथियों के गलों में डालकर उन्हें खींचा जाए, ताकि माअज़ल्लाह पूरा बैतुल्लाह ज़मीन पर गिर पड़े। जब अरब में इस हमले की खबर फैली तो पूरा अरब जब अरबों में ये खबर फैली कि अबरहा बैतुल्लाह पर हमला करने के लिए एक अजीम लश्कर के साथ रवाना हो चुका है, तो पूरा अरब बेचैन हो गया। यमन के अरबों में एक शख्स ज़ू नफ़र, बाज़ रवायात में सिर्फ नफ़र भी आया है, नामी था। उसने अरबों की क़ियादत संभाली। मुख्तलिफ़ क़बाइल उसके गिर्द जमा हो गए और अबरहा के मुकाबले के लिए तैयार हो गए। चुनांचे अरबों और अबरहा के लश्कर के दरमियान जंग हुई, मगर अल्लाह ताला की मशीयत यही थी कि अबरहा की शिकस्त और रुसवाई खुद उसी के हाथों ज़ाहिर हो, इसलिए अरब इस मुकाबले में कामयाब ना हो सके। अबरहा ने उन्हें शिकस्त दी, बहुत से लोग कत्ल हुए और बाकी मुंतशिर हो गए और लश्कर आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद जब अबरहा का लश्कर कबीला खसम के इलाके में पहुंचा, तो इस कबीले के सरदार नुफैल बिन हबीब ने अपने कबीले के लोगों के साथ अबरहा का मुकाबला किया, लेकिन अबरहा का लश्कर यहाँ भी गालिब आ गया। नुफैल बिन हबीब को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कत्ल का इरादा किया गया, मगर फिर ये सोचा गया कि उसे ज़िंदा रखा जाए ताकि मक्का तक पहुँचने के रास्तों की रहनुमाई हासिल की जा सके। चुनांचे नुफैल को कैदी बनाकर साथ रख लिया गया। जब लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो ताइफ के लोग यानी कबीला सकीफ़ पहले कबाइल की शिकस्त और अबरहा की फतूहात के हालात सुन चुके थे। उन्होंने ये समझ लिया कि मुकाबला करना नुकसानदेह होगा, इसलिए अपनी जान व माल बचाने के लिए उन्होंने अबरहा से सुलह का फ़ैसला किया। सकीफ़ के लोगों ने अबरहा को बताया कि जिस घर को तुम गिराना चाहते हो वो यहाँ नहीं बल्कि मक्का में है, और हम तुम्हारी इस मामले में कोई मुज़ाहिमत नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने अपनी खुशनुदी ज़ाहिर करने के लिए अपना एक सरदार अबरगल या अबू रगाल अबरहा के साथ रहनुमाई के लिए भेज दिया। अबरहा इस पर राज़ी हो गया और अबरगाल को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि मक्का के करीब एक मकाम मुगम्मिस में जाकर ठहर गया। यहाँ कुरैश मक्का के ऊँट चल रहे थे। अबरहा के लश्कर ने हमला करके उन सब ऊँटों को पकड़ लिया, जिनमें 200 ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी शामिल थे, जो उस वक्त कुरैश के सरदार थे। अबरहा ने यहाँ पहुंचकर एक शख्स हनाता हिमयरी को मक्का भेजा, ताकि वो कुरैश के सरदारों को पैगाम दे दे कि हम तुमसे जंग करने नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ काबा को गिराना है। अगर तुमने इसमें रुकावट ना डाली तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। हनाता जब मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो उससे पूछा गया कि कुरैश का सबसे बड़ा सरदार कौन है। उसे बताया गया कि वो अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। हनाता अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और अबरहा का पैगाम उन तक पहुंचा दिया। इब्ने इसहाक की रवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया,
हम अब्राहा से जंग का कोई इरादा नहीं रखते, ना हमारे पास उससे मुकाबले की ताकत है। ये अल्लाह का घर है जिसे उसके खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया है, और वो खुद ही अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। अगर अब्राहा अल्लाह से जंग का इरादा रखता है तो फिर वो जो चाहे करे और देखे कि अल्लाह उसके साथ क्या मामला फरमाता है। हनाता ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अब्राहा से मिला देता हूँ। हनाता हिमीरी अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर अब्राहा के दरबार में हाजिर हुआ। जब अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो उनकी वजाहत, रब और बजरगी से बेहद प्रभावित हुआ, यहाँ तक कि वो अपने तख्त से नीचे उतर आया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि उनसे पूछें कि उनकी क्या हाजत है। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मेरी ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे 200 ऊँट जो आपके लश्कर ने पकड़ लिए हैं वो मुझे वापस कर दिए जाएं। अब्राहा ने तर्जुमान के जरिए कहा, जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी हीबत मेरे दिल में बैठ गई, लेकिन तुम्हारी बात ने वो सारी इज्जत खत्म कर दी। तुम मुझसे अपने ऊँटों की बात कर रहे हो, जबकि मैं उस घर को गिराने आया हूँ जो तुम्हारे दीन और इज्जत की बुनियाद है, और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत वक़ार और यकीन के साथ जवाब दिया, ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है। रह गया बैतुल्लाह तो मैं उसका मालिक नहीं, उसका एक मालिक है और वो खुद अपने घर की हिफाजत करना खूब जानता है। अब्राहा ने कहा, तुम्हारा खुदा मेरे हाथ से इसे बचा नहीं सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो करो। बाज़ रिवायत में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब के साथ कुरैश के कुछ और सरदार भी गए थे। उन्होंने अब्राहा के सामने ये पेशकश भी रखी कि अगर वो बैतुल्लाह पर हमला ना करे और वापस चला जाए तो तेहामा की 1/3 पैदावार हर साल खराज के तौर पर उसे दी जाए। लेकिन अब्राहा ने इस पेशकश को भी ठुकरा दिया। आखिरकार अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस करने का हुक्म दे दिया। अब्दुल मुत्तलिब ऊँट लेकर वापस मक्का मुकर्रमा आ गए। वापसी पर अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह के दरवाजे का हल्का पकड़कर निहायत गरी और जारी के साथ दुआ की। कुरैश के बहुत से लोग भी उनके साथ मौजूद थे और सब अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी से दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह, इस अजीम लश्कर का मुकाबला हमारे बस में नहीं, तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा, तू ही अपने हरम को दुश्मन के शर से बचा। दुआ के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को हुक्म दिया कि वे मक्का मुकर्रमा छोड़कर पहाड़ों में फैल जाएं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला खुद अपने घर की हिफाजत फरमाएगा और अब्राहा के लश्कर पर अजाब नाजिल होगा। यही वजह थी कि कुरैश ने दोबारा अब्राहा से बैतुल्लाह के मुताल्लिक कोई बहस या मुज़ाहमत ना की। ना उनके पास ताकत थी और ना ही वे अल्लाह पर अपने यकीन में किसी शक को जगह देना चाहते थे। वक्त हुआ, अब्राहा ने बैतुल्लाह पर हमले की तैयारी का हुक्म दिया और अपने खास हाथी महमूद को आगे बढ़ाने का इरादा किया। इसी वक्त नुफैल बिन हबीब, जो पहले रास्ते में गिरफ्तार किए गए थे, आगे बढ़े, हाथी के करीब गए और उसका कान पकड़कर कहा, ए महमूद, लौट जा, जहां से आया है वहां वापस चला जा, क्योंकि तू अल्लाह के बलद आमीन यानी महफूज शहर में दाखिल हो रहा है। ये कहकर नुफैल बिन हबीब ने हाथी का कान छोड़ दिया। हाथी ने ये बात सुनते ही जमीन पर बैठ जाना अपनाया। हाथीबा ने बहुत कोशिश की कि वो उठकर मक्का मुकर्रमा की तरफ बढ़े, मगर वो अपनी जगह से ना हिला। उसे बड़े बड़े लोहे के हथौड़ों और तबर से मारा गया, मगर उसने कोई परवाह ना की। उसकी नाक में लोहे का कंडा डाला गया, फिर भी वो ना उठा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा गया तो वो फौरन खड़ा हो गया और चलने लगा। फिर शाम की तरफ मोड़ा गया तो वो वहां भी चल पड़ा। फिर मशरिक और दूसरी दिशाओं की तरफ चलाया गया तो वो आसानी से चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसे मक्का मुकर्रमा की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई, वो फिर बैठ गया। ये सब कुछ कुदरत इलाही का करिश्मा था। इसी दौरान समंदर की तरफ से अचानक परिंदों के घोल आते दिखाई दिए। ये परिंदे इस तरह कतारों में आ रहे थे जैसे बादल आसमान पर छा जाते हैं। हर परिंदे के पास 3 कंकड़ थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में। ये कंकड़ चने या मसूर के दाने के बराबर थीं। वाकदी की रिवायत के मुताबिक ये परिंदे ऐसी किस्म के थे जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। वे हबशा के कबूतरों से कुछ छोटे थे। उनके पंजे सुर्ख थे और हर पंजे में एक कंकड़ थी, जबकि एक चोंच में होती थी। ज्यों ही ये परिंदे अब्राहा के लश्कर के ऊपर पहुंचे, उन्होंने वो कंकड़ें उन पर गिराना शुरू कर दीं। ये कंकड़ें कोई आम पत्थर नहीं थीं। जिस शख्स पर कंकड़ गिरती, वो उसके जिस्म को चीरती हुई जमीन में प्रवेश कर जाती। एक एक कंकड़ वो काम करती थी जो तेज तरीन तीर या गोली भी नहीं कर सकती। नतीजा ये हुआ कि अब्राहा का लश्कर बढ़ चढ़कर भाग खड़ा हुआ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अधिकतर लोग इसी वक्त हलाक हो गए और जो बच निकले वे विभिन्न दिशाओं में भागे, मगर रास्ते ही में मरकर गिरने लगे।
अबराहा को फौरन मौत नहीं दी गई, क्योंकि अल्लाह ताला को उसे इबरतनाक सजा देना मकसूद था। उसके जिस्म में ऐसा जहर फैल गया कि उसका एक एक जोड़ गलने लगा। वो जिस तरफ जाता उसके जिस्म के टुकड़े गिरते जाते। इसी हालत में उसे वापस यमन ले जाया गया। जब वो दारुल हुकूमत सना पहुंचा तो उसका पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो चुका था और वो वहीं जलील और खवार होकर मर गया। अबराहा के लश्कर की तबाही के बाद उसके साथ आए हुए हाथी महमूद के 2 हाथी बाँ मक्का मुकर्रमा ही में रह गए। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत का ये हाल था कि वे दोनों अंधे और अपाहिज हो चुके थे। मोहम्मद बिन इशाक ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत नकल की है कि उन्होंने फरमाया, मैंने उन दोनों हाथी बाओं को देखा है, वे उस हालत में थे कि अंधे और अपाहिज हो चुके थे। इसी तरह हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बहन थीं, ने फरमाया, मैंने उन दोनों अंधे और अपाहिज हाथी बाओं को भिक्षा मांगते हुए देखा है। ये सब इस बात की गवाह थीं कि अल्लाह ताला ने असहाबे फील को दुनिया ही में इबरत का निशान बना दिया था। इसी अजीम और इबरतनाक वाक़े के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह फील में अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। यहाँ लफ्ज़ अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, इस्तेमाल फरमाया गया। हालांकि ये वाक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कुछ ही पहले पेश आया था। ज़ाहिरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़े अपनी आँखों से नहीं देखा था, लेकिन चूंकि ये वाक़े इतना मशहूर, यकीनी और मुतवातिर था कि पूरे अरब में नस्ल दर नस्ल बयान किया जाता रहा, इसलिए इसे आँखों देखा वाक़े माना गया। अलावा ज़िक्र के, जैसा कि ऊपर आया है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद उन हाथी बाओं को उस हालत में देखा, जिससे इस वाक़े की सदाकत और स्पष्टता और भी बढ़ गई। लफ्ज़ अबाबील किसी एक परिंदे का नाम नहीं है, ना ही ये किसी ख़ास जिस्म की चिड़िया है, बल्कि अरबी भाषा में अबाबील का मतलब है परिंदों के घोल दर घोल, झुंड के झुंड। इसलिए उर्दू भाषा में जिस खास चिड़िया को अबाबील कहा जाता है, उससे यहाँ मुराद लेना दुरुस्त नहीं। जैसा कि रिवायत में आया है, वे परिंदे कबूतर से कुछ छोटे थे और एक ऐसी मखलूक थे जो इससे पहले कभी देखी नहीं गई थीं। फिर यह भी स्पष्ट किया गया कि वे कंकड़ अगर किसी जानवर ने चबा भी लिए होते तो वे तिनके की तरह बेअसर न रहते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से अजाब का जरिया बनती थीं। असहाबे फील के इस अजीब, हीबतनाक और करिश्माई वाक़ये ने पूरे अरब में कुरैश की अज़मत को कई गुना बढ़ा दिया। सभी अरब ये मानने लगे कि कुरैश अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, जिनके दुश्मन को खुद अल्लाह ताला ने हलाक किया। इसी अज़मत का नतीजा ये हुआ कि कुरैश मक्का बाद में तिजारत के लिए विभिन्न मुल्कों का सफ़र करते थे, मगर रास्ते में कोई कबीला उन पर हमला करने या उन्हें नुकसान पहुँचाने की हिम्मत ना करता था। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसकी वजह से अरब में कुरैश को एक मरकज़ी और बावकार हैसियत हासिल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? वे लोग जो अपनी ताकत, लश्कर, हाथियों और साजो सामान के घमंड में थे और अल्लाह के घर को गिराने निकले थे, अल्लाह ताला ने उनकी सारी चालों को नाकाम कर दिया। वे सोचते थे कि काबा को गिराना उनके बस की बात है, लेकिन अल्लाह ने साबित कर दिया कि ये घर इंसानों का नहीं, रब का है। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर आसमान की तरफ से परिंदों के घोल दर घोल भेजे। ये कोई आम परिंदे नहीं थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म के ताबे लश्कर थे। हर परिंदा अपने साथ छोटे छोटे कंकर लाया, जो बज़ाहिर मामूली थे, मगर अल्लाह के हुक्म से आज़ाब बन गए। जो कंकर किसी पर पड़ते, वो उसके शरीर को चीरते हुए तबाह कर देते। ना हाथी बचे, ना सैनिक, ना ताकत, ना घमंड।
इस तरह अल्लाह ताला ने इस बड़े लश्कर को इस हालत में बदल दिया जैसे खेत में जानवरों का खाया हुआ बिखरा हुआ बेवक्त भूसा। इस सूरह का असली पैगाम: अल्लाह की ताकत के सामने दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं। जो अल्लाह के धर्म, उसके घर और उसकी निशानियों से टकराएगा वो हील होगा। अल्लाह अपने घर की हिफाजत के लिए किसी का मोहताज नहीं। कमज़ोर दिखने वाली चीज़ें भी अगर अल्लाह का हुक्म हो तो बड़े लश्करों को मिटा सकती हैं। ये वाक़या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले हुआ ताकि दुनिया जान सके जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जा रहा है उसका रब खुद ही उसे बचाने वाला है।